फ्रोजन शोल्डर का इलाज। मेरे पास पेशेंट ने विजिट किया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो इंजेक्शन से इलाज करते हैं, मैं तो ऑलरेडी कंधे के अंदर फ्रोजन शोल्डर के लिए इंजेक्शन लगवा चुका हूँ और वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन था, लेकिन आप भी इंजेक्शन लगाने का कह रहे हैं। आखिर कौन सा इंजेक्शन है जो आप लगाने के लिए कह रहे हैं? देखिए, मेरी कोशिश होती है मुमकिन हद तक स्टेरॉइड का इंजेक्शन अवॉइड किया जाए। मेरा तरीका क्या होता है, मैं फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसमें हाइड्रोडायलिटेशन करता हूँ। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, डायलिटेशन का मतलब होता है उसको डायलेट करना, यानी उसमें उसके कैप्सूल को स्ट्रेच करना। हाइड्रोडायलिटेशन में तरीका ये होता है, जो सुन का इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन हम ले लेते हैं, सुन का इंजेक्शन, और साथ में सलाइन यानी एक नॉर्मल सलाइन लेके, यानी सिंपल इजी वर्ड में वाटर लेके वो कंधे के कैप्सूल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। देखिए, जब कैप्सूल जो होता है कंधे का, वो ऐसे करके बिल्कुल चिपका होता है इसके साथ। अगर तो सिर्फ सादा इंजेक्शन इसमें लगा देंगे तो सिर्फ दर्द में तो आराम आ जाएगा, लेकिन कंधे की चिपचिपाहट जो है ना वो ठीक नहीं होगी। तो मेरा तरीका क्या है कि मैं इस कैप्सूल के अंदर इंजेक्शन फिल करता हूँ, सिंपल सलाइन का या सिंपल जाइलोकेन इंजेक्शन, या आप कैसे सुन करने का इंजेक्शन फिल करता हूँ, जिससे ये जो कैप्सूल होता है बैलून अप हो जाता है, ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। जब ये कैप्सूल स्ट्रेच हो जाएगा तो कैप्सूल जब इसका ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, कंधे की जो चिपचिपाहट है, जो कैप्सूल इस पे बिल्कुल फाइब्रोज हुआ है, तो कैप्सूल एक तरह से लैक्स हो जाएगा, उसमें जगह क्रिएट हो जाएगी। जब जगह क्रिएट हो जाएगी तो कंधे की मूवमेंट उसकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और कंधे की मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर ही बहुत इंप्रूव कर जाती है, और एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर भी बहुत इंप्रूव कर देती है। तो जो प्रोसीजर हाइड्रोडायलिटेशन है वो सिंपल एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं है, बल्कि उसमें हम करते ये हैं कि हम जो है कंधे के कैप्सूल को डायलेट करते हैं ताकि जो है कंधा आसानी से खुल सके। फ्रोजन शोल्डर लेटेस्ट ट्रीटमेंट या लेटेस्ट रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, मेरा तरीका इलाज फ्रोजन शोल्डर का, जैसे मैं अक्सर बता चुका हूँ, ये है कि सबसे पहला स्टेप मेरा होता है हाइड्रोडायलिटेशन करना, यानी कंधे को जो कैप्सूल है उसको डायलेट कर देना। जब कैप्सूल डायलेट होगा तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट पेशेंट की बेहतर हो जाएगी। अब जब कैप्सूल डायलेट हो गया है, अब एक अरसे से फ्रोजन शोल्डर था, जैसे मैं कह सकूं कि 3 महीने हो चुके हैं, कंधा फ्रीज है। अब क्या करें, इसका कैप्सूल भी डायलेट हो गया, वो जो अंदर हीलिंग खराब हो गई है, जो उनके जो टेंडन है वो अच्छी तरह हील नहीं हुए हैं, उसको कैसे ट्रीट करें? उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यही है कि हम जो है पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं, उसमें से सेल्स को अलग करते हैं, उसमें से हम प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन बना के हाइड्रोडायलिटेशन के 6 वीक के बाद अगला स्टेप मेरा ये होता है कि उस कंधे के अंदर मैं जो है पीआरपी के इंजेक्शन लगाऊं। एक लग सकता है या 2 या 3 सेशन करूं। इससे क्या होता है, हाइड्रोडायलिटेशन से क्या हुआ, कंधा जो फ्रीज था वो ठीक हो गया। पीआरपी इंजेक्शन से क्या हुआ, जो उसके अंदर इंजरीज हुई थी, डीजनरेशन चेंजेस आई थी, डीजनरेटिव, वो भी रिवर्स होना शुरू हो गई। तो इस तरह करके हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोडायलिटेशन के जरिए और पीआरपी थेरेपी के जरिए फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट की जाती है।